मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल और अरमगान कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद जो खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं, हमारे मुल्क की वो अशराफिया जिन्होंने अपने चेहरों पर शराफत के नकाब ओढ़ रखे हैं, ये वो तबका है जो सही मायनों में हमारे मुल्क की बागडोर संभाले हैं। इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले चंद एक अफराद जिनका नाम या जिनकी बिगड़ी औलादों का नाम मुंशियात जैसे मकरूह धंधे के साथ मुंसलिक हो रहा है। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के दौरान एक ऐसी गिरफ्तारी भी अमल में आई है जिसने सही मायनों में हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले चंद वज़रा के दरो दीवार हिला कर रख दी है। मेरे ख़्याल में वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गए हैं और उन्हें फैज़याबी होती हुई नज़र भी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल और अरमगान कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद जो खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं, उसके बाद हमारे मुल्क की वो अशराफिया जिन्होंने अपने चेहरों पर शराफत के नकाब ओढ़ रखे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरों से ये नकाब उतर रहे हैं, या यूँ कह लें कि जैसे जैसे उनके चेहरों से ये नकाब नोचे जा रहे हैं, तो उनकी चीखों ने हुकूमती ईवानों को हिला कर रख दिया है। ये वो तबका है जो सही मायनों में हमारे मुल्क की बागडोर संभाले हुए है। इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले चंद एक अफराद जिनका नाम या जिनकी बिगड़ी औलादों का नाम मुंशियात जैसे मकरूह धंधे के साथ मुंसलिक हो रहा है, वो बौखला कर रह गए हैं। उन्होंने अपनी और अपनी औलादों की बका की जंग के लिए हर उस चौखट पर माथा टेकना शुरू कर दिया है जहाँ से उन्हें फैज़याबी की उम्मीद है। मेरे ख़्याल में वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गए हैं और उन्हें फैज़याबी होती हुई नज़र भी आ रही है। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के दौरान एक ऐसी गिरफ्तारी भी अमल में आई है जिसने सही मायनों में हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले चंद वज़रा के दरो दीवार हिला कर रख दिए। यही नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन और शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत ताकतवर तरीन शख्सियात को खौफ में मुब्तला कर दिया है। जी हाँ, मैं अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन की गिरफ्तारी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बहुत अहम बात भी आपको बताऊँ कि हमारे तहकीकाती इदारे ये मंशियात का बड़ा नेटवर्क सामने आने पर जब इस बात की तहकीक कर रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में मंशियात की तरसील मुख्तलिफ़ शहरों तक कैसे होती रही, ये बड़े बड़े लोग, इनकी औलादें इसमें शामिल हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, इस पर तो तफ्तीश बनती है। लेकिन क्या हमारे तहकीकाती इदारों की या वो ज़िम्मेदार इदारे जिनके ज़िम्मे ये काम है, इसकी तरसील को रोकना, इसकी स्मगलिंग को रोकना, उनके फ़राइज़ में ये शामिल है, उनका ये काम नहीं बनता कि वो इस बात का भी पता लगाएं कि बैरून मुल्क से इतनी बड़ी तादाद में मंशियात हमारे मुल्क में कैसे स्मगल हो रही है। कबायली इलाकों से मुख्तलिफ़ शहरों में ये मंशियात सप्लाई की जा रही है, मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स के ज़रिए स्मगल की जा रही है। इस बारे में भी तमाम तर बातें, तमाम तर मामलात मंजर-ए-आम पर आने चाहिए कि वो कौन कौन से इदारे और कौन कौन से उनके अफसरान शामिल हैं जो इस मकरूह धंधे में शामिल हैं। बग़ैर किसी हुकूमती मशीनरी के या सरकारी इदारों के अफसरान के ये मकरूह धंधा नहीं चल सकता। इन लोगों के नाम भी सामने आने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह लाहौर शहर में लाहौर पुलिस ने एक इंटरनेशनल ड्रग डीलर या एक गैंग, जॉर्डन गैंग को बेनकाब किया, उसके ख़ानदान के बहुत से लोगों को गिरफ़्तार किया, वो सब जेलों में हैं। मेरे ख़्याल से इस जॉर्डन गैंग के गिरफ़्तार होने वाले जो अरकान हैं, उनसे भी इस चीज़ की तफ्तीश की जानी चाहिए, या पता नहीं तफ्तीश हुई भी है, और अगर हुई है तो वो नाम सामने नहीं आ सके कि ये गैंग किन लोगों को मंशियात सप्लाई किया करता था। दोस्तों, आखिर लाहौर शहर में भी मंशियात बहुत तेज़ी से सरायत कर रही है। ये मंशियात हमारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इसके अलावा पोश इलाकों में बड़े बड़े अहम शख्सियात जो डांस पार्टीज़ अरेंज करते हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर वो भी तो इसी गैंग से ये मंशियात ख़रीदते थे। अगर
ان لوگوں سے صحیح طریقے سے تفتیش کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ استعمال کرنے والے لوگ کون کون ہیں، ان کے گاہک کون کون ہیں، تو لاہور میں بھی بہت بڑے بڑے نام سامنے آئیں گے۔ خیر، یہ تو جارڈن گینگ کو تو خیر انہوں نے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا، لیکن کراچی میں جو منشیات کا نیٹ ورک بریک ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جو نام سامنے آئے ہیں، ان میں پہلے کسی ایک وزیر کا نام لیا جا رہا تھا کہ اس کا بیٹا راول کے نام سے سامنے آیا ہے، وہ منشیات کی جو ہے ترسیل کیا کرتا تھا، مختلف آئس بارز، کیفیز اور ڈانس پارٹیز میں سپلائی کرتا تھا۔ لیکن اب 2 اور وزیر ہیں، ان کی اولادوں کے نام بھی اس میں سامنے آئے ہیں۔ ایک کا نام کوئی اکبر شاہ بتایا جا رہا ہے اور دوسرے کا نام رافع بتایا جا رہا ہے۔ یہ بھی منشیات کے ڈیلروں کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ منشیات سپلائی مختلف کیفیز میں اور بارز میں یہ سپلائی کیا کرتے تھے۔ دوستو، یہی نہیں بلکہ کلفٹن کراچی میں ایک بار ہے، کافی بڑی مشہور اور بدنام زمانہ بار ہے۔ وہاں پر بڑی بڑی اہم شخصیات کا آنا جانا ہے۔ شوبز سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی وہاں پر جاتی ہیں، بڑے بڑے بزنس مین بھی، پولیس آفیسرز بھی، بلکہ اس ملک کے ٹاپ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی شخصیت، جس شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی ہمشیرہ کا کلفٹن کی ایک بار میں کافی آنا جانا ہے اور وہ اس کی سرپرستی بھی کرتی ہیں۔ میرا نہیں خیال، ماننے میں نہیں آتا کہ وہ خاتون جو ہیں وہ اس قسم کا کام کریں گی۔ وہ بہت پائے کی خاتون ہیں اور میرا تو خیال ہے کہ مخالفین جو ہیں وہ اس کے متعلق پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ بہرحال وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی بی کے جوائنٹ ڈائریکٹر، ڈی آئی جی CIA اور ان کی تمام ٹیم کو طلب کیا تھا اور انہوں نے مصطفیٰ عامر قتل کیس، ارمغان قریشی، ساحر حسن کی گرفتاری اور اس کے بعد جو منشیات کا نیٹ ورک سامنے آیا ہے، جن اہم شخصیات کے نام سامنے آئے، وہ خواہ سیاستدان ہیں، ان کی اولادیں ہیں، بیوروکریٹس ہیں، بزنس مین ہیں، شوبز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اس سب بارے میں مکمل بریفنگ لی۔ اور اس بریفنگ کے دوران میں کافی دیکھ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس ٹیم کی اچھی خاصی سرزنش بھی کی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ کافی لے دے کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ منشیات کا نیٹ ورک سامنے آنے پر جو تفتیشی ٹیم ہے، ان کی اصل کیس مصطفیٰ عامر کے قتل سے توجہ ہٹ گئی ہے۔ وہ سب منشیات اور اس سے جڑے لوگوں کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مصطفیٰ عامر کے قتل کے حوالے سے جو انہیں رپورٹیں مل رہی ہیں، جو ان تک اطلاعات آئی ہیں، ان کے مطابق پولیس نے صحیح طریقے سے اس کی تفتیش نہیں کی۔ ارمغان کے خلاف درج ہونے والے مقدمات بھی صحیح طریقے سے درج نہیں کیے گئے۔ موقع سے جو فرد برآمدگی بنائی گئی ہے، اس میں بھی بہت سی چیزیں غائب ہیں، یا میں تو بلکہ سن رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ارمغان قریشی کی گرفتاری کے دوران کچھ 2 تجوریاں بھی ملی ہیں، لیکن ان کے بارے میں لکھا گیا ہے فرد میں کہ وہ زنگ آلود تجوریاں تھیں، ان میں سے کچھ برآمد نہیں ہوا۔ ایک ڈالروں سے بھرے بیگ کے بارے میں بھی سنا میں نے کہ وہ بیگ بھی جو ہے فرد مقبوضگی میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، وہ بیگ بھی غائب ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ ہاں، ایک چیز اور بہت اہم کہ ارمغان قریشی کے گھر سے جو سرور برآمد ہوئے ہیں، جو لیپ ٹاپس اور ان کے ساتھ منسلک تھے، اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا ہے۔ اور ارمغان قریشی کی گرفتاری سے قبل ارمغان کی طرف سے جو مزاحمت کی گئی اور کئی گھنٹے تک پولیس کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس دوران اس سرور سے جو ڈیٹا ہے وہ ڈیلیٹ کیا گیا، جو لیپ ٹاپس تھے ان میں جو ڈیٹا تھا وہ ڈیلیٹ کیا گیا ہے۔ ابھی تک تفتیشی ٹیم جو ہمارے ادارے ہیں، ان میں سے کبھی کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ ان سرور سے وہ ڈیٹا کس طرح سے ریکور کیا جائے گا اور کون سا ادارہ
वो आईटी से ही ज़ाहिरी बात है किसी डिपार्टमेंट से वो रब्ता करेंगे जो उस डाटे को रिकवर करेगा, लेकिन अभी तक ऐसी भी कोई कोशिश नहीं की गई। दोस्तों, मंशियात के इस नेटवर्क में तो जिस तरह बातें खुल रही हैं तो गंद का टोकरा ही सामने आ रहा है। बस ऐसा ही लग रहा है कि हर किसी इंकशाफ के बाद कोई गंद का टोकरा है जो उठा के फेंक रहा है कि ले जी ये भी इसमें शामिल है और ये भी इसमें शामिल है। एक एसएसपी, उनकी अहलिया का नाम भी सामने आया है। वो उनके बारे में कहते हैं कि वो दूसरी अहलिया हैं उनके एसएसपी की, वो भी इस मंशियात जैसे मकरू चेन का हिस्सा हैं। उनका भी काफ़ी पार्टीज़ में और बार्स में आना जाना है। इसी तरह एक चाय शाय का ढाबा, उसका नाम लिया जा रहा है, उसकी एक मालका जो है खातून, उनका नाम शनीला बताया गया है। शनीला के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो एक शरीफ खातून है, उनका किसी भी नाजायज़ या 2 नंबर काम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता उनका एक भाई है, वो अमेरिकन नेशनल है, वो इस ढाबे पर काम करता है। मंशियात का कह लें, मंशियात की सप्लाई का कह लें, और उसकी शादी एक टीवी आर्टिस्ट के साथ हुई है। अब उस टीवी आर्टिस्ट जो उसकी शनीला के भाई की बीवी है, उसकी वजह से इस चाय शाय के ढाबे पर जो है बहुत से नामवर अदाकाराओं और अदाकारों का आना जाना भी है, जिसकी वजह से मंशियात की तरसील वहाँ तक की जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, लेकिन नाम कुछ ऐसे हैं या किरदार कुछ ऐसे हैं कि मैं बरमला उनके बारे में आप लोगों से डिस्कस नहीं कर सकता, कह नहीं सकता, क्योंकि इन चीज़ों को साबित करने के लिए भी बहुत पापड़ पेलने पड़ते हैं, बल्कि पेलने क्या पड़ते हैं, साबित ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। दोस्तों, लाहौर के हवाले से अगर आपसे मैं बात करूं तो लाहौर के बहुत से ऐसे पोश इलाके हैं जहां पर अब भी डांस पार्टीज़ होती हैं, जहां पर अब भी मंशियात की तरसील जो है वो जारी है। मैंने देखा भी है और मेरे कुछ जानने वाले भी हैं, वो स्नैपचैट पर मौजूद है। उन्होंने स्नैपचैट पर बहुत से ऐसे नौजवान लड़के लड़कियों को स्निफिंग करते हुए देखा है। वो मंशियात का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाती और ना ही कोई ऐसे इक़दाम किए जाते हैं कि मंशियात जैसे इस मकरू धंधे को रोका जा सके या इसके इस्तेमाल को रोका जा सके। ये स्नैपचैट पर जो लोग मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका ताल्लुक़ हमारे लाहौर के इलाके वापडा टाउन कह लें, वलेंशिया कह लें, रायवन रोड, डिफेंस, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, गुलबर्ग, इन इलाकों में ये नौजवान लड़के और लड़कियां मौजूद हैं जो इसका इस्तेमाल कर रही हैं। दोस्तों, इनके बारे में एक और भी इंकशाफ हुआ है कि ये लोग जो मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नौजवान लड़के लड़कियां मुख्तलिफ़ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम भी हैं। ये अपनी तस्वीर बड़े बड़े आला पुलिस अफसरान के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इनका मकसद ये होता है कि लोगों को ये बताना कि हम कितने ताकतवर हैं, हमारे कितने ताकतवर लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। अगर कोई इनके ख़िलाफ़ कुछ करने का सोचे या कोई कोशिश करे तो वो अपने अंजाम से भी बाखबर रहे। ये लोग इसी तरह सोशल मीडिया के ज़रिए अपने ताल्लुकात शो करके लोगों को डराते भी हैं। तो आज की गुफ्तगू करने का सारा मकसद आप ये देखें कि कराची में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ चल रहा है, जो जो किरदार सामने आ रहे हैं, मेरी दुआ है, ख्वाहिश भी है और हुकूमती ईवानों से गुजारिश भी है कि ये एक ऐसा मकरू कारोबार है जिसने हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करके रख दिया हुआ है। शर्जील मेमन की मैं परसों सुन रहा था, एक टीवी चैनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने एक बड़ा फ़िक्रा कहा जिसने मुझे काफ़ी मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि हम अपने माशरे में ज़ोंबिस तैयार कर रहे हैं, ये मॉन्स्टर्स हैं। ये जो नशा इस्तेमाल कर रहे हैं वो नशे के बाद
इंसानियत भूल जाते हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात भी सामने आए हैं कि नौजवानों ने, किसी ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, किसी ने माँ को कत्ल कर दिया, किसी ने तैश में आके, गुस्से में आके किसी की जान ले ली। तो इस किस्म के वाक़यात से माशरा भरा पड़ा है। हमारे सबसे ज़्यादा खौफनाक काम ये है कि ये मंशियात हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालबात में इस्तेमाल हो रही है। ये तो है ही, हमारा मुस्तकबिल है नौजवान। इसके साथ साथ ये मंशियात शरीफ घरानों की शरीफ ख़वातीन ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं। इसको रोकने के लिए हमारे जो ताकतवर तरीन हुकूमती शख्सियात हैं, जो इदारे हैं, उनको चाहिए कि एक नेटवर्क लाहौर में पकड़ा गया, एक नेटवर्क कराची में पकड़ा गया। अब इस नेटवर्क को चलाने वाले किरदार कुछ हैं जो पुलिस और कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। उनमें एक इंतहाई ताकतवर तरीन बिजनेसमैन का बेटा बाजिल, वो भी इस मंशियात के कारोबार में पेश है। एक याहिया शाह नामी शख्स है, उसके बारे में भी बताया है कि वो भी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में मंशियात की सप्लाई का बड़ा डीलर है। इन लोगों के किन इंटरनेशनल ड्रग डीलरों के साथ ताल्लुकात हैं, ये किस तरह से बाहर से मंशियात मंगवाते हैं, हमारे इदारों के कौन कौन से अफसरान इस मकरू धंधे में शामिल हैं, खुदारा इन सब को फिक्स किया जाए, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई किया जाए, इनको उठाकर बाहर फेंका जाए और हमारे माशरे को महफूज बनाया जाए, हमारी नौजवान नस्ल को महफूज बनाया जाए। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।